दुर्गा माता की जय। सर्वमंगल्य मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सातवां अध्याय स्कंद माता। चंडमुंड का वध। ऋषि ओम ऋषि बोले, दैत्यराज शुंभ की आज्ञा पाकर के चंडमुंड तुरांगनी सेना को साथ लेकर के देवी दुर्गा पर युद्ध करने तथा बंदी बनाने के लिए चले। हिमालय पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने देवी को अपना वाहन सिंह पर बैठे हुए देखते हैं। वह साधारण धनुष उठा करके और हाथों में तलवार उठा करके देवी के समीप जा पहुंच गए। देवी ने जब चंडमुंड और असुरों की सेना को देखा तो तुरंत क्रोध में उनका मुख काला हो गया और उनकी भूमुकुंडी चढ़ गई और उनके लाल ललाटों के भयंकर विस्तर मुख वाली लाल आंखें और काली देवी प्रकट हुई। वह अपने हाथों में तलवार और पास लिए हुए थी। वह विचित्र खड्ग धारण किए जितने के चमर की खड़ी साड़ी तथा नरमुंडों की माला धारण किए हुए थी। उनका भयानक शुक्र शरीर केवल हड्डियों और ढांचाओं था, इससे वह अत्यंत भयंकर जान पड़ रही थी। उनका मुख विशाल था, जीभ लपलपाने लगी के कारण वह और भी डरावनी लग रही थी। आंखें आनंद की ओर धसी हुई थी, अंदर की ओर धसी हुई थी और लाल हो रही थी। उनकी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं की ओर गूंज रही थी। कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों को विशाल सेना पर टूट पड़ी और उनका भक्षण करने लगी। वह रक्षा को शंकुधारी महाभर्तों हाथियों पर सवार योद्धाओं में पार घंटा सहित हाथियों को एक हाथ से पकड़ कर अपने मुंह में डाल रही थी। इस प्रकार वह घोड़े रथों सारथियों वह रथों पे बैठे हुए सेनाओं को मुख में डाल रही थी, भयानक रूप से चबा रही थी। किसी के कैस पकड़ करके, किसी के गर्दन पकड़ करके, किसी के पैर पकड़ दबा करके और किसी के छाती को मसल करके मार रही थी। दैत्यों के द्वारा फेंके गए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र को मुंह में पकड़ कर उन्हें दांतों से चबा रही थी। देवी काली ने दैत्यों को सारी सेना रौंद डाली। कुछ को तो तलवार से मौत के घाट उतार दिया और कुछ को तो खड्गभंग से पीट दिया और कुछ तो दांतों से चबा डाली। और इस प्रकार कालिका देवी ने क्षण भर में ही संपूर्ण दैत्यों की सेना संहार कर डाली। यह देख महाप्रकारमी चंड महाकाली देवी पर लपलपागा उनके भयंकर बाणों की वर्षा करके तथा मुंडों के हजारों चक्र फेंक कर भयंकर नेत्र वाली कालिका देवी को ढक दिया। चंडमुंड द्वारा फेंके गए अस्त्र शस्त्रों को देवी ने मुंह में इस प्रकार समा लिया मानो सूर्य के बहुत से मंडल बादलों में उधर में प्रवेश कर रहे हैं। अब तो देवी के भयानक मुंह के भीतर देखना भी कठिन था। दांतों के प्रकाश की दमकती हुई अत्यंत क्रोध में भयंकर गर्जना करती हुई देवी अट्टहास करने लगी। देवी ने बहुत बड़ी तलवार लेकर के हाहाकार उच्च उठ करके करके खड्ग पर धावा किया और उनके केस से पकड़ करके उसी तलवार से उसका मस्तक काट दिया।
को मरा देख करके क्रोध मुंड असुर ने भी देवी की तरफ दौड़े। क्रोधित देवी ने उसे तलवार से उसको मौत के घाट उतार दिया। चंडमुंड के मारे जाने पर शेर असुर सेना भयंकर व्याकुल हो गए, युद्ध क्षेत्र में पलायन कर गए। इसके बाद कालिका देवी ने चंडमुंड के सिर हाथ में लेकर के अट्टहास करती हुई देवी चंडिका के पास पहुंचकर बोली, ये ले चंडमुंड के सिर, मैंने महापाशु दैत्य चंडमुंड को मार डाला। अब तुम इस युद्ध में निशुम्भ को मौत के घाट उतारा। मेघ ऋषि बोले, चंडमुंड के सिर का कालिका देवी ने हाथों में लेकर के देवी चंडिका को बोली, हे देवी, तुम आज से इस संसार में चामुंडा देवी के नाम से विख्यात हो जाओगी। लो दुर्गा माता की जय। 8वां अध्याय रक्त बीज का वध में। और मेघा ऋषि बोले, चंडमुंड के मारे जाने पर तथा बहुत से सेना के मारे जाने पर शुंभ ने क्रोध में भर करके सारी असुर सेना को तैयार होने को आदेश दे दिया। उसने कहा कि आज उदय युद्ध नाम से 86,000 दैत्य सेनापति अपने सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान किए। कंबु नाम के दैत्यों को 84 सेना नायक अपने वाहिनी इसके घिरे हुए प्रस्थान कर गए। कोटि वीर नामक 50 सेनापतियों और धूम्रकुल नामक 100 सेनापति भी युद्ध के लिए प्रस्थान किए। काल का दौर्य मयुवंशी तथा कालवंशी असुर युद्ध के मैदान में पहुँचे। यह मेरी आज्ञा है कि इस प्रकार राजा शुंभ भी स्वयं बहुत बड़ी सेना लेकर के युद्ध के लिए चला। चंडिका देवी ने देखा कि शुंभ महाभयानक सेना लेकर के आ रहा है, तो उन्होंने अपने धनुष से डंकार किया और पृथ्वी पर आकाश के मध्य भाग को गूंज दिया और उनके सिंह के भी महान गर्जना के चंड उनके अपन घंटा बजाए और नाद धूप कर दिया, जिससे कालिका माँ का मुंह और बढ़ गया और धनुष के टंकार, सिंह की गर्जना, घंटों की आवाज़ से इतना शोर गूंजने गया कि चारों दिशाओं परिपूर्ण हो गए। इस तुमुल नाद को सुन करके दैत्यों की सेना ने चंडिका देवी वाहन से और कालिका देवी को चारों ओर से घेर लिया। गर्जना हुई और वो इस अवसर पर दैत्यों के विनाश के लिए ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कार्तिकेय, इंद्र आदि देवताओं की शक्ति उनके शरीर से निकल करके उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास चली गई। इससे वह हंस युक्त विमान पर सवार कमंडलों की सुमोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हो गई। जिस ब्राह्मणी कहते हैं महेश्वरी की महेश्वरी शक्ति वृषभ पर सवार हो करके त्रिशूल धारण किए हैं। वह मारो मोर पर अरुण होकर के हाथ में शक्ति के लिए कार्तिकेय जी शक्ति उन्हें का रूप धारण कर लिया और भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर के शंख, चक्र, गदा और धनुष तथा हाथ में खड्ग लिए हुए श्री हरि की शक्ति वहन और सुबह वाहरा शरीर धारण करके आई। सिंह की शक्ति सिंह जी के सामने शरीर धारण करके वह पहुंची। इंद्र की शक्ति इंद्र का स्वरूप धारण करके पहुंची। वह वज्र में लेकर के
ऐरावत हाथी पर बैठ करके युद्ध में आए। देवी के शक्ति सहित चंडिका देवी ने महादेवी और मेरी प्रसन्नता के लिए इन असुरों को संहार करो। इतना कहते ही देवी शरीर के भयंकर रूप को धारण किए चंडिका की शक्ति प्रकट हुई और इसकी जगह सैकड़ों चिकारों की ओर के समान थी। उसी से उपस्थित अपराजित देवी ने धूम्र रंग की जटा वाली शंकर जी से कहा, हे भगवान, आप मेरे दूत के रूप में शुंभ के पास जाकर के उससे तथा निशुंभ और दूसरे राक्षसों के पास जो यहाँ युद्ध करने हेतु आए हैं उनसे कहना कि यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो त्रिलोकी राज इंद्र को सौंप दो। देवताओं को उन यज्ञों का भाग मिलना चाहिए और तुम सब पालन लौट जाओ। तुम सब लोग पल भर में ही पाताल लौट जाओ। यदि बल के घमंड में तुम लड़ने की इच्छा रखते हो तो फिर तुम्हारे मांस से मेरी योगिनी तृप्त हो जाएगी। महाभयंकर फिर भगवान शिव को देवी के दूत के रूप में भेजा गया। इस संसार में इसलिए वह संसार के शिवदूती के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। भगवान शिव ने देवी के दूत के रूप में जब महासुरों के पास जाकर के देवी के वचन सुनाए तो वह सब क्रोध से मारे भर गए और कात्यायनी देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़े। राक्षसों ने बड़ा शक्ति श्रेष्ठ आदि आयुध से देवी पर आक्रमण कर दिया। इस पर देवी ने अपने धनुष से पैने बाणों से क्षण भर में ही राक्षसों को छोटे छोटे हुए शस्त्र कर दिए और शस्त्रों को बचे खेल के समान काट डाले। और इसके बाद कालिका देवी ने उनके सम्मुख होकर के शत्रुओं के शूल के प्रहार से चिल्लाती और फड़फड़ाती खड्गवंग से कुचलती विचरते लगे। ब्राह्मणी देवी भी जिधर निकल जाती वहाँ पर वह अपने कमंडल से राक्षसों पर जल छिड़क उसके बल में पराक्रम को नष्ट कर देती थी। वह इस प्रकार महेश्वरी भी अत्यंत क्रोध में भर करके त्रिशूल के साथ वैष्णो देवी अपने चक्र से और कुमारी देवी अपने शक्ति से राक्षसों का विनाश करने लगी। इंद्र देवी ने अपने वज्र द्वारा सैकड़ों असुरों को काट दिया। इससे वह पृथ्वी पर गिरी पड़ी और उनके शक्ति से रक्त वीर के धारा बहने लगी। बाहरी देवी तो अपने तुंडे के बाहर पार से असुर सेना का विनाश करने लगी। बड़े बड़े राक्षसों के सिर उनके चक्र से काट डाले पृथ्वी पर गिरने लगे। नर सिंह भी अपने राक्षसों को विघ्न करते उनका भक्षण करने लगी और सिंहनाद के चारों दिशाओं में गूंजती हुई रणभूमि में विचरण करने लगी। शिवदूती के प्रचंड अट्टहार से कितने ही दैत्य भयभीत हो पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके गिरते ही वह उनका भक्षण कर जाती थी। तब वह
इस प्रकार क्रोधित मातृगण द्वारा अनेकों उपायों से बड़े बड़े राक्षसों को मारते हुए देखते राक्षसी सेना भड़क गई और सेना को भागते देख रक्तबीज नामक महापराक्रमी असुर क्रोध में भर गया और इसके लिए आगे बढ़ा। रक्तबीज भी विशेषता थी कि उसके शरीर से रक्त के बूंद जैसे ही पृथ्वी पर गिरेगा तुरंत ही वैसे ही शरीर वाला बलवान दैत्य राक्षस पैदा हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा। रक्तबीज हाथ तो रक्तबीज के शरीर से बहुत सा रक्त निकल कर पृथ्वी पर गिरने लगा। उससे समान रूप तथा महापराक्रमी बलवान युद्ध उत्पन्न हो गया। इस प्रकार रक्तबीज के रक्त के उत्पन्न मात्र गणों के साथ घोर युद्ध करने लगे। इस पर देवी ने वज्र प्रहार किया, रक्तबीज का सिर काट दिया और तो उसके शरीर से जो रक्त बाहर निकले हजारों राक्षस पैदा हो गए। वैष्णव शक्ति ने चक्र सहित रक्तबीज को मार दिया। उसके शरीर से त्यों ही रक्तबीज हुआ तो उससे ही हजारों दैत्य असुरराज पैदा हो गए और जिसमें सारा संसार भर गया। इससे दैवी देवताओं भयभीत हो गए। तब देवताओं को डर हुआ कि उसका उधर देख करके चंडिका देवी ने काली देवी को से कहा कि चंडमुंड तुम अपना मुख चामुंडे तुम अपना मुख विस्तार से फैला लो। मेरे शस्त्र प्रहार से गिरते ही रक्त को अपने मुख में पी जाओ। इस प्रकार रक्तबीज के उत्पन्न असुरों का भक्षण करते ही भ्रमण कर जाओ। रक्तबीज का संपूर्ण रक्त समाप्त हो जाएगा। इस रक्त के पृथ्वी पर गिरने से नहीं राक्षस पैदा होंगे, मतलब राक्षस को इसका रक्त भी जमीन पर गिरेगा ही नहीं तो पैदा कैसे होंगे। इस तरह काली देवी को समझाकर देवी दुर्गा ने रक्त बीज पर त्रिशूल से प्रहार किया। तत्काल ही देवी काली ने रक्त बीज के रक्त को अपने मुंह से पी लिया। उसी समय रक्त बीज ने देवी चामुंडा पर गदा से प्रहार किया, परंतु उसके प्रहार का देवी पर कुछ भी न असर आया। तो रक्त बीज के छात्र विचित्र शरीर में बहुत सा रक्त बहने लगा, परंतु उसके रक्त को पृथ्वी पर गिरने ही नहीं दिया। काली ने उसी समय मुंह में ले लिया तंत्र। देवी चंडिका ने रक्त बीज को वज्र बाण खड्ग सृष्टि इत्यादि से मार डाला। इस प्रकार रक्तहीन होकर के रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। रक्त बीज के पृथ्वी पर गिरते ही वह रक्तहीन हो जाने के कारण रक्त बीज के मरते ही देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। मातु शक्ति उन महाअसुरों का रक्त पी लिया। मंत्रंत होकर के नाच, मतलब रक्त पीने के बाद मंत्र हो गई और नाचने लगी। इस तरह रक्त बीज का भी अंत हो गया। बोलो दुर्गा माता की जय। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोलो दुर्गा माता की जय। छठा दिन कात्यायनी माता का आपको कल सुनाएंगे। बोलो दुर्गा माता की जय।